Did you know that a 1 second delay in website loading time can lead to 7% reduction in conversion? आई थिंक आपको पता तो होगा इसके बारे में। ओके, तो 1% का जो डिले होता है ना, वो इतना महंगा पड़ जाता है आपके बिजनेस के लिए कि आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो वेबसाइट की स्पीड से कभी कंप्रोमाइज मत करना। ओके, जो हमारा टॉपिक है वो है हम वेबसाइट का जो स्पीड है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, सिंपल आंसर। तो पहले उससे पहले एक सिंपल सा कुछ समझते हैं क्या अगर हम वेबसाइट का जो हमारी स्पीड है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, हर टॉपिक में ये सवाल होता है व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे व्हाई वेबसाइट स्पीड इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर मैं बात करूं, जो पहला जो प्रॉब्लम है जो इंपॉर्टेंट है वो है यूजर एक्सपीरियंस। अगर आपकी वेबसाइट का जो स्पीड है वो स्लो होगा ना, तो यार यूजर जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ओके, देन लीव इट योर वेबसाइट। एसईओ रैंकिंग्स सेकंड फैक्टर। तो अगर वेबसाइट का स्पीड ठीक है तो एसईओ की रैंकिंग में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, आपको ये पता है क्यों करता है, अभी तक इतना कुछ समझ चुके हैं। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, क्या होता है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस? बेसिकली अगर मोबाइल जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट को देख रहा है कि यार जो स्पेक्टर है उसके हिसाब से जल्दी लोड हो रही है, तो वो इजीली आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा और यूज करेगा। ठीक है, अदरवाइज क्या, लिव इट। थर्ड इज बिजनेस इम्पैक्ट। देखो, जो स्पेशली ई कॉमर्स जो साइट्स होती हैं, ओके, उनको ना स्पीड की जरूरत होती है। पहली बात तो ये है, क्योंकि अगर छोटा सा भी डिले हुआ ना तो उनका जो सेल्स आने वाला था वो किसी और के पास पहुंच जाएगा, और जो ब्रांड का रेपुटेशन है ना वो भी डैमेज हो जाता है। तो अब आपको समझ आ गया हो यार कितना ज़्यादा जरूरी है वेबसाइट की स्पीड। ठीक है, तो पहले हम समझने वाले हैं कि वेबसाइट की स्पीड हम चेक कर कैसे करते हैं। ठीक है, वेबसाइट की स्पीड चेक करने के लिए ना, मतलब परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम दो टूल्स का यूज कर सकते हैं। एक है जीटी मैट्रिक्स एंड देन जो सेकंड टूल है हमारा वो है पेज इनसाइट। ओके, तो मैं चलता हूँ पहले जीटी मैट्रिक्स पे। ओके, जीटी मैट्रिक्स पे गया, देन सिंपली इस पे इस वेबसाइट को ओपन किया, देन सेकंड गया पेज स्पीड, देन मैंने इसको एंटर कर ओपन कर दिया। ठीक है, दोनों को ओपन करने को मैंने क्या किया, यहाँ पे वेबसाइट को एंटर कर दिया। जैसे मैं इसको करो, मैं एक अपनी ही नई वेबसाइट को टेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब इस पर कस्टमाइजेशन चलता है। ओके, मैं इसी वेबसाइट पे एक बार टेस्ट करना चाहता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको एनालाइज पे क्लिक कर देता हूँ, देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके एनालाइज पे क्लिक कर देता हूँ। दोनों पे मैंने एनालाइजिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा वेट करने के बाद क्या होगा कि ये रिजल्ट जनरेट कर देगा। ये हमने बेसिकली ये प्रोसेस आई थिंक देखा था एक पिछले वीडियो में, आई थिंक एसईओ साइट ऑडिट के वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक आपको पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। देखो, थोड़ा वेट करने के बाद ना इसने रिपोर्ट जनरेट कर दी। पहले इसने मोबाइल के लिए बताया कि हाँ जो आपकी परफॉर्मेंस है 70 है। ठीक है, आई थिंक जो रिकमेंडेशन होती है वो 90 to 100 के बीच में होती है। ठीक है, तो ठीक है, ओके डन। एक्सेसिबिलिटी ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस ठीक है, एसईओ भी ठीक ठाक है। ठीक है, एसईओ के हिसाब से जो आपकी वेबसाइट की स्पीड है ठीक ठाक है। ओके, देन डेस्कटॉप में हमारा गुड है, बहुत अच्छा। ठीक है, जो हमने डिजाइन किया। ओके, मोबाइल फ्रेंडली में थोड़ा चेंजेस करने की जरूरत है। अब देखो ये क्या बता रहा है, थोड़ा नीचे करेंगे तो ये दिखा रहा है कि यार देखो जो आपका लार्जेस्ट कंटेंट साइड मतलब टोटल कितना टाइम ले रहा है, ये 6 सेकंड के आसपास ले रहा है, 5.9 सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको घटा घटा के 3 सेकंड से कम लाना है। ठीक है, क्योंकि अगर यार 3 सेकंड से ज़्यादा लोडिंग टाइम ले रहा है ना आपकी वेबसाइट, तो यूजर्स नहीं रुकेंगे। ठीक है, मैक्सिमम यूजर्स लिमिट कर देंगे। देन अब देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आप में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो लार्जेस्ट कंटेंट है हमारा जो इमेज है वो उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो 5850 मिली सेकेंड का जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके, देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। ठीक है, हमें ये करने हैं। ओके, लाइक रिमूव अनयूज्ड CSS, लोड जावास्क्रिप्ट डिफर, WP record address recommendation। ओके, ये सब चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखा गया। ठीक है, कि क्या क्या मेनली हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। ओके, यहाँ पे कुछ और भी है, वो सब चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्ली साइज इमेजेस। ओके, देन उसके बाद आप यहाँ पे आओगे जीटी मैट्रिक्स पे, इसने भी एक रिपोर्ट जनरेट कर दिया। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे क्या किया इसने, लेटेस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको बता रही है कि आपका जो ग्रेड है क्या है, सी है। ठीक है, परफॉर्मेंस इतनी है, स्ट्रक्चर का परसेंटेज इतना है, LCP इतना है, देन TPC TLS जो भी आपको फुल कंटेंट साइड 6 सेकंड 1 सेकंड का इसमें डिफरेंस दिखा रहा है, दोनों मतलब अप्रोक्स सही दिखा रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। जो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी में जो प्रॉब्लम हो आपको ये वाली है। ठीक है, जो यहाँ पे ये दिखा रहा है। ओके, क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे शो कर देगा। ओके, आप यहाँ से विजिट करके चेक कर सकते हो। जैसे मैं सिंपली यहाँ पे विजिट करता हूँ ओपन। ओके, बैक, तो ये सब चीज़ें वो बता रहा है। ठीक है, बाकी वन बाय वन चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो चलो अभी तक हमें समझ आ गई हम वेबसाइट की हम स्पीड कैसे चेक कर सकते हैं, टेस्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, अब इसको इंप्रूव कैसे करना है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, उसके लिए देखो कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ है ना, आपकी जो इमेजेस हैं जो आप यूज़ करते हो अपने
वेबसाइट में उसको क्या करना, ऑप्टिमाइज करना। वो कैसे, आप क्या कर सकते हो, इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हो। उसके लिए कुछ टूल्स हैं, टाइनी पीएनजी और इमेज ऑप्टिम, कुछ ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, प्लगइन्स भी है यार। या तो पहले आप इमेज को ऑप्टिमाइज कर लो, देन उसके बाद कंप्रेस करने के बाद ही अपने वर्डप्रेस में अपलोड करके उसको यूज़ करो। या अगर अपलोड कर दिया तो प्लगइन्स हैं, उनका यूज़ करके आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओके, ज़्यादातर जो फॉर्मेट होता है ना किसी भी इमेज का, वो होता है जेपीईजी और पीएनजी। फिर उसके बाद ना जो ब्राउजर की कैचिंग होती है उसको आपको अनेबल करना है, ठीक है। जो सेकंड वाला ऑप्शन है, जो ब्राउजर की कैचिंग है उसको अनेबल करना है। तो वो किसके थ्रू कर सकते हो आप, WP रॉकेट के थ्रू कर सकते हो। सर ये तो बहुत महंगा है, डोंट वरी यार। WP जो रॉकेट है ना, आप जो प्लगइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे वेबसाइट की स्पीड को एनहेंस करने के लिए, ठीक है। ये जो प्लगइन है ना आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, या फ्री ऑफ कोर्स मिलेगा। उसके लिए सिंपली अब आपको करना क्या है, आपको जाना है हमारे बोनस के सेक्शन में, आई थिंक हाँ बोनस के सेक्शन में होगा, वहाँ पे WP रॉकेट नाम से प्लगइन होगा, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वहाँ पे फाइल भी डाउनलोड कर लेना, देन उसका आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल सी चीज़। ओके, देन उसके बाद मिनीफाई CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड HTML, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, WP रॉकेट के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो, अच्छे से मिनिमाइज कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद जो आपका जो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट को क्या करने के लिए, स्पीड करने के लिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर को क्या सेलेक्ट करो। अगर स्टार्टिंग में आप होस्टिंग ले रहे हो कहीं से भी, तो यार ऐसा लो जिसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा हो, मतलब अच्छा खासा क्या होस्टिंग लो, कोई भी कहीं से मत लो, ठीक है। कोई भी मतलब चीप मत लो, नॉर्मल प्राइस का लो, एवरेज प्राइस का लो, तो ठीक ठाक है, आपकी बजट में तो है, साथ में अच्छा मतलब क्या है उसका रिस्पॉन्स टाइम भी है, ठीक है। देन उसके बाद एक नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो क्या करता है, हम रिड्यूस करते हैं रीडायरेक्ट को। ओके, तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। अभी हम एक बार चलते हैं, तो अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं ना, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाके हम देखते हैं क्या, देखो हमने ना कुछ मीडिया अपलोड किए हैं। देखो मैं शो करता हूँ आपको, हमने ना कुछ मीडिया अपलोड किए हैं। पहला जो हमारा मीडिया दिखा रहा था, जो हमारा ये इमेज था, ठीक है। देखो फाइल साइज कितनी है, 265 KB है, ठीक है। अब ये दिक्कत पता क्या है, हमने ना इसका डायमेंशन देखो क्या है, ठीक है। अब हमने इसी फाइल को क्या किया है, मोबाइल फ्रेंडली भी बनाया है, ठीक है, इसी इमेज को ही, और क्या किया है साथ में डेस्कटॉप फ्रेंडली भी बनाया है, ठीक है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। डेस्कटॉप फ्रेंडली चलो ये हो जाएगा, फिट हो जाएगा बिल्कुल डायमेंशन से, ठीक है। लेकिन यूजर फ्रेंड मतलब मोबाइल फ्रेंडली के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको हम एडिट करेंगे, थोड़ा दूसरा इमेज थोड़ा रिसाइज करके कंप्रेस करके यूज कर लेंगे। ओके, तो सिंपली मैं एक बार यहाँ पे कंपेयर ओरिजिनल वर्सेस ऑप्टिमाइज पर क्लिक करता हूँ। देखो अब क्या दिखा रही है, ये ऑप्टिमाइज इमेज है। ओके, ओके, तो इस टाइप का ये कुछ ऑप्शन हमें शो किया इसने। अभी इस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। ओके, मैंने कुछ टूल्स भी यहाँ पे, कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल करके, तो ये सब चीज़ें हमारे में इंपॉर्टेंट होती है। देन अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मैं कुछ प्लगइन चेक करता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ प्लगइन के सेक्शन पे, ठीक है। प्लगइन के सेक्शन पे क्या किया मैंने कि मैंने ना एक इमेजिफाई नाम का एक प्लगइन को क्या किया, इंस्टॉल किया, जिससे क्या करता हूँ मैं इमेज को क्या ऑप्टिमाइज करता हूँ। ओके, इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। देन यहाँ पे एक और WP रॉकेट का जो हमारा प्लगइन है वो भी इंस्टॉल हो रखा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपली WP रॉकेट के प्लगइन के कहाँ चलते हैं, सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हम क्या करते हैं, देखो यहाँ क्या बता रहा है कि जो WP रॉकेट है वो एक्टिवेटेड है ऑलरेडी, और वो आपके वेबसाइट के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कैच क्लियर एंड रीलोड डाटा करता हूँ, सिंपल, ठीक है। देन क्लियर करता हूँ मैं यूज CSS को। ओके, देन मैं यहाँ पे प्रायोरिटी एलिमेंट्स को क्लियर कर देता हूँ। ओके, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर होगी। ओके, देन थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, देन यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। देन यहाँ पे फाइल ऑप्टिमाइजेशन में आएंगे, तब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि मिनीफाई CSS फाइल, अगर कुछ एक्सक्लूड करना चाहते हो यहाँ पे आप मेंशन करके एक्सक्लूड कर सकते हो, रिमूव कर दो क्या अनयूज CSS फाइल्स को, यहाँ पे आप उसको ऐड करके रिमूव कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद बेसिकली जो ये WP रॉकेट है वो ऑटोमेटिकली काम करता रहता है, ठीक है। ओके, तो आप सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लो पहले, उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। देन उसके बाद अगर मीडिया में जाओगे, मीडिया में जाने के बाद आपको कुछ स्टेप के जो मीडियास है उनको कैसे आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हो। ओके, देन आप प्रीलोड पे क्लिक करके, ये बेसिकली प्रीलोड क्या होता है, ये जो आपके फाइल्स जो कैच फाइल्स होते हैं ना उनको जनरेट करता है, बार बार क्या कहते हैं क्लियर करके रिफ्रेश करता रहता है। ओके, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। सिर्फ चेंजेस पे क्लिक कर दो। देन बाकी थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें हैं, CNL जैसे CDN है यहाँ पे, आप यहाँ पे वो चेक कर सकते हो। ओके, जैसे सिंपली मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर देता हूँ अनेबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, देन उसके बाद आपको CDN का नेम यहाँ पे प्रोवाइड करके क्या करना है, यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। ओके,
तो बाकी सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो बेसिक सा था ये बेसिकली WP रॉकेट बहुत अच्छे से काम करता है अगर आप एक बार अप्लाई करोगे तो। अभी हमने ना बेसिकली थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया अपने इस वेबसाइट में, इसीलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि यार क्या बताता है, ठीक है। दोबारा वही प्रॉब्लम बता रहा है, तो हमें क्या करना होगा, उस इमेज को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक अलग से मोबाइल फ्रेंडली के लिए इमेज हमें रिसाइज करनी पड़ेगी, देन उसको कंप्रेस करके अपलोड करना पड़ेगा, ओके। तो देखो जैसे हमने थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई किया, तो देखो जो हमारा 70 का स्कोर था वो 74 हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम भी हमारा कम हो गया, 4.7 सेकंड हो गया, जो 6 सेकंड का अप्रोक्स था वो 4.7 सेकंड हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ना हम धीरे धीरे कर करके सबको ऑप्टिमाइज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारा ये इमेज ही है, ठीक है। सॉरी, हमारी जो इमेज थी वो ऑप्टिमाइज हो चुकी है, ओके। ओके, डन 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 डन। देन अब हमारे कुछ ये कोड और है, इनको ऑप्टिमाइज करना है, ये हम 1 बाय 1 कर लेंगे अपने WP रॉकेट के हिसाब से, या थोड़ा WP रॉकेट टाइम लेके उसको एडजस्ट कर देगा, ओके डन। तो ये प्लगइन आपको मैंने बता दिया कहाँ पे मिलेगा, हमारे बोनस सेक्शन के जो एक फाइल होगी, फोल्डर होगा WP रॉकेट प्लगइन नाम से, उस फोल्डर में आपको मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या अनलिमिटेड मतलब जितना चाहे उतना टाइम तक यूज़ कर सकते हो। और यार ये ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। बहुत अच्छे से यूज़ होता है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आज तक, ठीक है। ओके, तो ये ना बेसिकली हमने ना इस वेबसाइट में देखा कि यार वेबसाइट स्पीड को हम चेक कैसे करेंगे और उसे ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। देखो ऑप्टिमाइज करने का सिंपल सा वे है, आप इस प्लगइन का यूज कर लो, या बहुत सारे प्लगइन्स हैं जिसके थ्रू आप इमेज को क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। पहले कंप्रेस कर दो, फिर उसको यूज करो, ओके। और दूसरा जो सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो आपका जो होस्टिंग होता है उसको थोड़ा अच्छा होस्टिंग लो, ऐसा लो कि ना ज़्यादा खराब ना ज़्यादा भी अच्छा, मीडियम साइज का होस्टिंग लो जो अच्छा रिस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड करता हो, ओके डन। देन हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मॉड्यूल के सेक्शन में हेल्प का एक सेक्शन है, सॉरी मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के सेक्शन में एक हेल्प का सेक्शन है, वहाँ फॉर्म को फिलअप करो, 1 to 1 बात करते हैं। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।